अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अबरार अली जुनेद और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रांसलेटर। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम कन्वर्जन का टॉपिक चल रहा है और इसमें पर्टिकुलर आज हमारा टॉपिक होगा हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। आज हम इंशाल्लाह विद एग्जांपल स्टेप्स को भी फॉलो करेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू हम इंशाल्लाह देखेंगे कि कैसे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन होती है और फिर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन करने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। आज हम इंशाल्लाह इन दो मेथड्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो प्यारी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए और एक प्यारा सा कमेंट भी दे दें। थैंक्स अलॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए ये मैंने 3 स्टेप लिखे हुए हैं, हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारा डेसिमल वाला नंबर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बेस 10 वाला नंबर बेस 16 वाले नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि डिवाइड नंबर बाय 16। जो भी नंबर आपको गिवन दिया होगा, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर 34 लिखा हुआ है, इसको 16 पे डिवाइड करेंगे। नोट द क्वोशंट। क्वोशंट वो होता है जो ऊपर आपके पास आंसर बचता है। अच्छा, एंड रिमाइंडर और रिमाइंडर जो आपके पास पीछे रकम बच जाती है, इन दोनों को आपने नोट कर लेना है। फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप है कंटिन्यू डिवाइडिंग क्वोशंट बाय 16। अब ऊपर वाली जो रकम आएगी उसको आपने 16 पे डिवाइड करता रहना है कंटिन्यूसली अनटिल वी गेट क्वोशंट 0। जब तक हमें ऊपर यहाँ पे 0 नहीं मिल जाता उस वक्त तक आपने इसको डिवाइड करते रहना है। लास्ट पे जाके आपने राइट रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर। अब आपने जितने भी रिमाइंडर्स आपके पास मौजूद होंगे उनको रिवर्स ऑर्डर में आपने लिख लेना है, तो वो आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर में आंसर आ जाएगा। इसको हम विद एग्जांपल इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते हैं, तब आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स को शुरू करने से पहले ये मैंने आपको एक चार्ट के थ्रू हेक्साडेसिमल और डेसिमल नंबर सिस्टम्स का बताया हुआ है कि डेसिमल नंबर सिस्टम हमारी आम गिनती वाले नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जबकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 16 तक होता है। 9 तक तो वो जाता है बिल्कुल डेसिमल की तरह। फिर आगे 10 को हम हेक्साडेसिमल में ए बोल देते हैं, 11 को हम बी बोल देते हैं, 12 को हम सी बोल देते हैं, एंड अप टू सो ऑन। इन नंबर्स को अब आपने ज़हन में रखना है। अब हम एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के कन्वर्ट करने की पहली एग्जांपल्स। तो ये एक नंबर 242, ये बेस 10 लिखी हुई है, इट मीन्स कि ये डेसिमल नंबर है। तो 242 उन्होंने दिया हुआ एक नंबर जिसको हमने बेस 16 में कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो उसके लिए पहला स्टेप हमने फॉलो करना है कि डिवाइड दिस बाय 16। तो जब 16 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये 15 इसका क्वोशंट बनेगा और रिमाइंडर इसका 2 बनेगा। 16 15 बार 240 होता है और 2 बच जाता है, तो ये 15 बन गया आपके पास क्वोशंट और 2 आपके पास रिमाइंडर बच गया। अब 16 से 15 छोटी है तो 16 को 0 पे डिवाइड करवा देंगे। 16 0 बार 0 और आपके पास रिमाइंडर क्या बच गया, 15 में से 0 निकाला तो 15 ही बच गया आपके पास रिमाइंडर। अब यहाँ पे ये देखें हमारी दूसरी कंडीशन फुलफिल कर गई है कि हमारे पास क्वोशंट 0 आ गया। इट मीन्स अब इससे आगे हमने मजीद इसको 16 पे डिवाइड नहीं करना। अब हमारे पास जो भी रिमाइंडर्स बचे हुए थे उनको हमने नोट कर लेना रिवर्स ऑर्डर पे। पहला हमारे पास रिमाइंडर यहाँ से रिवर्स ऑर्डर पे आएगा 15, दूसरा आएगा 2। तो 15 को हमने जैसे हमने पढ़ा था कि 15 को हम F बोलते हैं, तो लाइकवाइज हम यहाँ पे 15 को F बोलेंगे और 2 को 2 ही बोलेंगे हेक्साडेसिमल में। तो ये हमने ये देखे F2, ये हमारे पास आंसर आ चुका है जी। एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। इस एग्जांपल में मैंने आपको स्टेप्स भी वाज़ह किए हुए हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन ये था कि 763 को आपने, ये डेसिमल नंबर है, इसको आपने 16 बेस 16 वाले नंबर में यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप यही था कि आप जो भी आपके पास क्वेश्चन हो उसको 16 पे डिवाइड करवाएं। तो 763 को जब हमने 16 पे डिवाइड करवाया तो इसका क्वोशंट बचा 47 और इसका रिमाइंडर बना हमारे पास बी। अब बी क्या होता है, बी होता है 11। ये यहाँ पे देखें B11, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर जो बचा वो हमारे पास 11 बच गया, उसको हमने B लिख लिया। अब सेकंड स्टेप क्या था कि आप रिमाइंडर नोट करते जाएं। अच्छा, फिर तीसरा स्टेप ये हमारे पास था कि आप क्वोशंट को दोबारा 16 पे डिवाइड करवाएं।
तब तक करवाना जब आपके पास क्वोशंट जीरो ना बचे। अब यहाँ पे क्वोशंट जीरो नहीं बचा था, इसलिए हमारे पास हमें दोबारा इसको 16 पे डिवाइड करवाना पड़ा। तो 47 को 16 पे डिवाइड करवाया तो इसका क्वोशंट बचा 2 और इसके पास रिमाइंडर जो बच गया आपके पास वो f बन गया, यानी कि 15। ये यहाँ पे देखें f इज़ व्हाट 15। अच्छा, तो फिर अब आपके पास क्वेश्चन 2 है, इट मीन्स कि अभी आपको जीरो यहाँ पे लाना है तो दोबारा से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो दोबारा से 16 पे जब डिवाइड करवाएंगे तो 16 0 16 और 2 वाला जो है वो आपके पास रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन 0 बच गया है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब आपका आखिरी काम रह गया है कि आप रिमाइंडर्स को नोट कर लें इन रिवर्स आर्डर। तो इसका आंसर बनेगा 2FB। तो यहाँ पे ये देखें 2BF, सॉरी ये यहाँ पे मैंने मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 2FB आना चाहिए था। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आपकी टेक्स्ट बुक पर भी देख लेते हैं हम, उसमें जो उसने एग्जांपल दी हुई है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने की। तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन दिया हुआ है 69,610, इसको 16 पे डिवाइड करवाना है। तो जब 16 पे डिवाइड करवाएंगे तो इसका क्वोशंट बचेगा 4,350 और इसका रिमाइंडर बचेगा ए यानी कि 10। अच्छा, फिर दोबारा से अब ज़ीरो नहीं बनाइए, जब तक ये ज़ीरो नहीं बनेगा क्वोशंट आपने डिवाइड करवाते जाना है। फिर 16 पे डिवाइड करवाया, क्वोशंट बना 271, रिमाइंडर बना आपके पास ई। अच्छा, फिर आपने इसको दोबारा 16 पे डिवाइड करवाया, रिमाइंडर बचा आपके पास, क्वोशंट बचा आपके पास 16, रिमाइंडर बचा आपके पास एफ। फिर आपने दोबारा करवाया 16 1 जार 16 बन गया है। अच्छा, अब आपके पास रिमाइंडर बच गया है 0। फिर आपने क्या करना है कि अभी 1 है, यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ पे बेशक आते रहें 0। ये आपके रिमाइंडर वाली लिस्ट है, ये आपकी क्वोशंट वाली लिस्ट है। अब दोबारा से इसको आप 16 पे डिवाइड करवाएंगे तो 16 0 जार 16, तो फिर अब आपके पास रिमाइंडर बच गया 1। अब यहाँ पे 0 आ गया, इसके बाद हमें दोबारा से इसको 16 पे डिवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको रिवर्स आर्डर पे लिख लेते हैं 10FEA। यहाँ पे ये देखें 10FEA, ये आपके पास हेक्साडेसिमल में आंसर आ चुका है। आज की वीडियो का दूसरा टॉपिक है कि कैसे हम हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी 3 से 4 स्टेप हैं, इनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप है राइट डाउन हेक्साडेसिमल नंबर, यानी कि आप उस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को एक दफ़ा लिखें। फिर क्या करें, सेकंड स्टेप है स्टार्ट फ्रॉम द राइट से स्टार्ट करना है आपने, एंड मल्टीप्लाई इट विद 16 की पावर 0। राइट वाले से आपने शुरू करना है और इसको 16 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। जो कुछ भी नंबर है उसको आपने 16 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, फिर दरमियान में प्लस आ जाएगा। तीसरा स्टेप है कि आपने ऐसे ही कंटिन्यू करना है, मूव टूवर्ड लेफ़्ट। यहाँ से स्टार्ट किया, अब आपने इधर लेफ़्ट की तरफ जाते जाना है, एंड इंक्रीज़ द पावर ऑफ 16। यहाँ पे 16 की पावर 0 थी तो इसको इंक्रीज़ करके अगले नंबर को आपने 16 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अगला नंबर ए था, उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो 10 बन गया, ए हमारे पास 10 बनता है। तो 10 को 16 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर लेफ़्ट की तरफ आए, यहाँ पे हमें 1 मिला, उस 1 को हमने 16 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पे देखें 16 की पावर जैसे जैसे हम लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं इंक्रीज़ करती जा रही है। यहाँ पे 16 की पावर 0 है, यहाँ पे 16 की पावर 1 है, यहाँ पे 16 की पावर 2 है। अच्छा, अब आपने यहाँ तक मूव करते जाना, जब आपके पास आगे कोई रकम ना बचे तो अब आपका वो आंसर आ जाएगा, उसको आपने ऐड कर लेना है। ऐड ऑल आंसर, जो भी इनके आंसर बने उनको आपने ऐड कर लेना है, वो आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा डेसिमल नंबर में। तो इसके लिए हम 1-2 एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको ये स्टेप सारे अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। जी, पहली एग्जांपल है 1B7E। ये आप देख सकते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर है क्योंकि इसमें बी और ई वगैरह इस्तेमाल हुए हुए हैं। तो अब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमने बिल्कुल राइट से स्टार्ट किया, राइट में ई लिखा हुआ था। ई अब डेसिमल में क्या आता है, ई को हम 14 बोलते हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको वो चार्ट दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे देखें, ए को 10 बोलते हैं, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14 एंड एफ को 15। तो यहाँ पे ई को 14 हमने लिखा और ये पहला डिजिट है, इस वजह से इसको हमने 16 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, दरमियान में प्लस। नेक्स्ट आगे 7 है तो 7 को हम डेसिमल में 7 ही लिखते हैं, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे इसको 16 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया था, इससे नेक्स्ट जो है इसको 16 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, प्लस। नेक्स्ट है बी हमारे पास 11 होता है, 11 को हमने 16 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर प्लस करवा दिया।
अब आपके पास 1 है, तो 1 को अब आपने 16 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। इससे आगे कोई रकम नहीं है, इसलिए हमें इससे आगे जाना भी नहीं है। अच्छा, अब हमारा काम ये है कि इनको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है आपस में। तो 16 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 14 तो 14 बन जाएगा आपके पास। 16 की पावर 1, ये किसी की पावर 1 वही नंबर होता है, ये 16 बन जाएगा। इसको जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर बनेगा 112। 16 की पावर 2 आपके पास होता है 256। 256 को जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 2816। 16 की पावर 3 ये आपके पास बनता है 4096। तो इसको जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वही बन जाएगा 4096। अब हमारे पास लास्ट स्टेप है कि इन सब को आपने ऐड कर देना है। तो जब इनको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा 7038, 7038। तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल से ये डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर लिया नंबर। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 1A, यानी कि इस नंबर को ये बेस 16 में हेक्साडेसिमल में, इसमें को आपने बेस 10 में यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले राइट मोस्ट डिजिट जो A है आपके पास, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 16 की पावर 0 के साथ। अब A आपके पास क्या होता है 10, तो 10 को आपने 16 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर अब आपके पास लेफ़्ट की तरफ मूव किया तो 1 है, 1 को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया 16 की पावर 1 के साथ। जब इनको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 16 की पावर 0 1 बन जाएगा। 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 10। 16 की पावर 1 16, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 16। अब आपका नेक्स्ट काम ये है कि इन दोनों को प्लस कर देना है। तो इन दोनों को जब हमने 16 और 10 को प्लस किया तो ये हमारे पास 26 आंसर बन गया। तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में आंसर आ चुका है। अब आपकी एक टेक्स्ट बुक पे भी देख लेते हैं कि उसने कौन सी एग्जांपल दी हुई है। तो यहाँ पे उसने जो एग्जांपल दी हुई है हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने की, वो ये है कि C921 आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल राइट से स्टार्ट कर दें, स्टेप सारे वही हैं, बिल्कुल इजी स्टेप है। 1 को आपने 16 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर नेक्स्ट 2 है, तो 2 को आपने 16 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। नेक्स्ट 9 है, इसको 16 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। नेक्स्ट C है, C को आपने 16 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा, अब इसमें बाकी तो सारे ऐसे ही थे 1 1 2 2 9 9। C को हम 12 बोलते हैं डेसिमल में। तो अब आपका काम है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना। 16 की पावर 0 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। 16 की पावर 1 16, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना। 16 की पावर 2 वो 256 बन जाएगा। 16 की पावर 3 4096 बन जाएगा। अब इनको आपने पर्टिकुलर आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 1 × 1 1, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, 256 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आपके पास 2304 बन गया। 4096 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास 49152 बन गया। अब लास्ट स्टेप इनको आपने प्लस कर लेना है। तो ये प्लस करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर जो बनेगा वो बनेगा 51,489। तो ये आपके पास बेस 10 में आंसर आ गया। बड़े इजी से स्टेप हैं आपके पास। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक एंड हो गया है। आइए हम एक समरी देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज हमने क्या कुछ कवर किया। बेसिकली आज हमने डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन पे ब्रीफली डिस्कशन की विद एग्जांपल्स। सबसे पहले हमने डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसकी कन्वर्जन देखी, जिसमें हमने ये देखा कि जो डेसिमल नंबर आपके पास हो उसको आप 16 पे डिवाइड करते जाएँ, क्वोशंट और रिमाइंडर को नोट करते जाएँ। क्वोशंट को दोबारा आपने 16 पे डिवाइड करवाना है, उस वक्त तक डिवाइड करवाते जाना है जब तक आपके पास क्वोशंट 0 नहीं बच जाता। इसके साथ ही आपके मुख्तलिफ रिमाइंडर्स आपके पास बचे हुए होंगे, उनको आपने रिवर्स आर्डर पे लिख लेना है, तो आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर बन जाएगा। सेकंड जो चीज़ हमने आज डिस्कस की वो थी हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमने ये बोला था कि हेक्साडेसिमल नंबर्स को आपने एक दफ़ा लिख लेना है, राइट से फिर स्टार्ट कर देना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 16 की पावर 0 के साथ। जो लेफ़्ट की तरफ जाते जाएंगे 16 की पावर इंक्रीज़ करते जाएँ, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 अप टू सो ऑन। इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद लास्ट पे आपने जितने भी आंसर बने उनको आपस में ऐड कर लेना है, तो आपके पास फाइनल डेसिमल वाला आंसर बन जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो प्यारी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।